जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। काशी यानी भारत की सांस्कृतिक राजधानी, जहां पे आने वाले कुछ दिनों बाद संस्कृति संसद होने वाली है, जिसमें पूरे भारत से प्रख्यात वक्ता सनातन धर्म पर अपनी विचारधारा रखेंगे। आज हमने आमंत्रित किया है अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव और गंगा महासभा के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को, जो संस्कृति संसद के आयोजक हैं। और ये संस्कृति संसद किस लिए आयोजित की गई है, इसकी क्या रूपरेखा है और क्या विषय वस्तु है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। स्वामी जी, सबसे पहले तो जो संस्कृति संसद ये आयोजित होने वाली है 12 से 14 नवंबर के दौरान, इसकी क्या रूपरेखा है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत में पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी है। तो पॉलिटिकल राजधानी में भी एक पार्लियामेंट है और इकोनॉमिकल राजधानी में भी एक पार्लियामेंट है कि जिसको सेंसेक्स का उतार चढ़ाव आपको पता करना हो तो मुंबई से पता करते हैं। वैसे भारत के सांस्कृतिक धार प्रतिधार को पता करना हो तो आपको काशी आना होगा और यहीं से पता चलेगा। और हम रिएक्शन देने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन पीछे के दिनों जिस तरीके से अमेरिका के अंदर डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जैसे शब्दों का प्रयोग, फिर पूरे दुनिया के कम्युनिस्ट वामपंथियों ने, भाई आप धर्मनिरपेक्ष हो तो इस्लाम निरपेक्ष आप नहीं हो, आप क्रिश्चियन निरपेक्ष नहीं हो, आप सिर्फ हिंदुओं से धर्मनिरपेक्ष हो। ये कौन से तर्क आपके चलते हैं? करोड़ों लोगों का कत्ल करने वाले और धर्म के नाम पर खून बहाने वाले लोग तुम्हारे आदर्श हैं, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाले, प्राणी मात्र के हित का विचार करने वाले लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। और ऐसे कानूनों के सहारे आप हमसे लड़ने की कोशिश करते हो कि जिन कानूनों के सहारे आप जहां पर खड़े हो वो हम स्वीकार करने की मनस्थिति में नहीं है। तो स्वाभाविक है इन बातों पर विचार तो करना पड़ेगा। और बौद्धिक जगत में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। लाखों वर्षों की हमारी विमर्श की परंपरा है, तब विमर्श के द्वारा भारत के प्राचीनतम सत्य सनातन धर्म के लिए मार्ग तलाशेंगे, उसी के लिए बैठेंगे। स्वामी जी, जो कार्यक्रम होने वाला है, संस्कृति संसद होने वाली है, इसकी रूपरेखा क्या है और इसकी विषय वस्तु क्या है? किन किन विषयों पे चर्चाएं होंगी इसमें? स्वाभाविक है, प्रहार सर्वाधिक धर्म पर हुए जी, और कुछ कानूनों के माध्यम से हुए जी। तो पहले दिन हम सिर्फ और सिर्फ धर्म पर, तो ये पहली घटना इतिहास की है कि जब सनातन धर्म के धर्माचार्य और धर्मशास्त्री दोनों एक मंच पर बैठ करके सनातन धर्म के लिए अनुत्तरित प्रश्नों का हल तलाशेंगे। हम कभी नहीं कहते कि आप धर्मांतरित हो। जिन लोगों ने 5 किलो चावल देकर धर्मांतरण कराए, कुछ लोगों ने धर्मांतरण एक हाथों में एक किताब ली और कहा इसको स्वीकार करो, नहीं तो इसको तलवार को स्वीकार करो, ऐसे करके खून बहाए। हमने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन जब आक्षेप आप पर लगते हैं तो सनातन धर्म को जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो अब हम अपने यहाँ घर वापसी के रास्ते कैसे खुले, व्यवस्थित तरीके से शास्त्रों में क्या व्यवस्था है, इस पर पहले दिन चर्चा करेंगे। दूसरे दिन हमारे चर्चा का विषय राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के है, तो वहीं पर कानूनों के द्वारा देश के हाथ कैसे बांधे जाते हैं, इस पर चर्चा को लेके है कि अगर कानून 1947 के बाद लागू है तो आप 1947 के पहले की परिस्थितियों पर हमारे हाथ कैसे बांध सकते हैं? किसी देश के इतिहास को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो स्वाभाविक है ऐसे सारे विषयों पर फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा, सिनेमा की आड़ में कैसे आपने धर्मांतरण का खेल चला रखा है, आपने शिक्षा की आड़ में, सिनेमा की आड़ में भारत की संस्कृति को नष्ट करने के कौन से खेल चालू कर रखे हैं। इस खेल से लोगों को रूबरू कराने के लिए, परिचय कराने के लिए इस संस्कृति संसद में
देश ही नहीं दुनिया के महती विद्वान जिनको आप कह सकते हैं सभी यहाँ आ रहे हैं। इसमें जिस तरीके की ये संस्कृति संसद है और भारत में जो भारत के सत्तासीन प्रधानमंत्री हैं वो धर्म को लेके काफ़ी ये कहें प्रखर रहते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है? यह एक व्याप्त समाज में गलत अवधारणा है। मैं आपसे पूछूं कि मानवता को रास्ता कौन दिखाएगा? जो 15-16 अगस्त को इसी वर्ष 3 लाख सैनिकों को घुटने के बल बिठा के 50,000 लोग धर्म की आड़ में अफगानिस्तान पे कब्जा करके कहते हैं कि अब यहाँ ओनली सुन्नी रहेंगे, शिया भी नहीं रह सकते। मस्जिद अभी विस्फोट से उड़ाई जाए। अरे भाई, शिया भी तो हजरत मोहम्मद साहब को ही मानते हैं, शिया भी तो उसी कुरान को मानते हैं। तो आपके लिए उनके लिए भी रास्ते नहीं खुले हैं। सीरिया से लेबनान तक अहमदिया को आपने पाकिस्तान में काफिर घोषित कर दिए, तो क्या पूरे दुनिया में आतंकवाद के सहारे युद्ध लड़ने वाले लोगों से हम मानवता की रक्षा की उम्मीद तो नहीं कर सकते? तो प्राणी मात्र का हित सनातन धर्म दिखाएगा। अगर प्रधानमंत्री को पूरे दुनिया का नेतृत्व करना है तो प्रधानमंत्री के हाथ में बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। युद्ध से तो राज्य जीते जाते हैं, हृदय नहीं जीते जाते। तो नरेंद्र मोदी जी ने बुद्ध के सहारे, सनातन धर्म के सहारे इन्होंने पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। ऐसी परिस्थिति में किसी को लगता है कि सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के आधार पे, तो मैं पूछूं कि किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क, संस्कार से लेकर के शांति किसको नहीं चाहिए? और जिसे ये चाहिए वो मार्ग सनातन धर्म के अंदर ढूंढेगा। सैकड़ों वर्षों तक प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिकों के बीच के खूनी संघर्ष दुनिया को याद नहीं है क्या? ऐसी परिस्थिति में यूरोपीज कंट्रीज भी अपने लिए शांति का मार्ग ढूंढते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए ढूंढते हैं। तो इस चैतन्य महाप्रभु के उस शांति की परंपरा को पूरे दुनिया में फैलाना, क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने जैसा है क्या? आपने हिंदू राष्ट्र को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है? विपक्ष के लोग ये मानते हैं कि हम भी इस्लामिक राष्ट्र की तरह हिंदू राष्ट्र है क्या? नहीं, हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हीन भावना को समाप्त कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र है हमारा। ये हिंदू राष्ट्र है कि जहाँ पे प्रत्येक प्राणी मात्र की तो बात छोड़िए, जीव जंतु चर अचर जलचर थल नवचर थलचर सबको रहने का अधिकार हो, स्वतंत्र विचरण कर सके, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। अगर मैं एक राजनीतिक शब्द का प्रयोग करूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया था कि आप कैसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अमावस की आधी रात हो, एक 16 से 18 वर्ष की नौयुवती नक से सिख गहनों से लदी हो और जंगल पार करते हुए क्षमा क्षम पायल बजाती हुई चली जाए और उसे डर न लगे, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हम इसकी कल्पना करते हैं और हम आपसे भी पूछते हैं क्या ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें भय मुक्त भारत चाहिए। तो उस भारत के निर्माण की दिशा में चाहे नरेंद्र मोदी हो अथवा योगी आदित्यनाथ हो, जो बढ़ेगा संत समाज उसके पीछे खड़ा है। संस्कृति संसद भी इसी के लिए है। स्वामी जी, जो संस्कृति संसद है इसमें किस तरह के लोग और किस किस क्षेत्र से लोग आ रहे हैं जो प्रमुख वक्ता हैं इसमें? दुनिया के बहुत सारे देशों से हमने वक्ता बुलाए हैं। हमारे वक्ता की क्राइटेरिया ये है कि भाषणबाज नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस विषय पर कुछ किया है, अपने विषय के विश्व के सबसे अच्छे वक्ता होंगे, वही इस संस्कृति संसद के मंच पर होंगे। स्वामी जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे जो सनातन धर्म को लेके कम ज्ञान लोगों में है, या कहें जो नई पीढ़ी है या हम लोगों के दौर के जो लोग हैं उनमें सनातन को लेके ज्ञान कम है या उनके उसके बारे में जानकारी कम है, क्या आपको लगता है इस संस्कृति संसद से वो ज्ञान लोगों में बढ़ेगा? स्वाभाविक है। जब दुनिया के बेहतरीन अथॉरिटीज अपने विचार रखते हैं और युवा पीढ़ी संस्कृति संसद के
रुद्राक्ष प्रेक्षागृह तक आएगी अथवा विभिन्न माध्यमों से देखेगी सुनेगी तो यह ज्ञान का प्रसार ही है ना। और लोग तर्कशील होंगे, अपने विषयों पर सवाल कर सकेंगे कि वो बाइबल पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपने विद्यालयों में वेद और पुराण क्यों नहीं पढ़ा सकते? ये प्रश्न तो करेंगे ना कि पहली बार दुनिया के इतिहास में कोई बहुसंख्यक समाज ऐसा होगा कि जिस देश में अल्पसंख्यक की संवैधानिक परिभाषा तय न हो, फिर भी अल्पसंख्यक के नाम पे मंत्रालय हो, बोर्ड हो और सारी सुविधाएं आनंद से ले रहे हो, और बहुसंख्यक समाज ये कह रहा हो कि हमें भी अल्पसंख्यक के बराबर की सुविधा दे दो। तो ऐसे प्रश्न जब खड़े होंगे तो समाज इसकी समीक्षा करेगा। क्या गुरुजी ये जो संस्कृति संसद है ये सिर्फ संत समाज उन्हीं तक ये सीमित है, या जो भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जो जिस भी एंगल से काम कर रहा है ये उनके लिए है? माँ भारती को अपनी माँ मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति, नर नारी, युवक युवती, बालक वृद्ध, जो भारत माँ को माँ की दृष्टि से देखते हो और जिनके लिए यह राष्ट्र ही सब कुछ हो, अपना घर हो, उस प्रत्येक व्यक्ति को सादर आमंत्रण है 12, 13, 14 नवंबर 2021 को रुद्राक्ष प्रेक्षागृह में आप अवश्य पधारें, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो हमने बात की स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से, और हमारे सामने एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है, एक ऐसा अवसर हमें मिलने जा रहा है जिससे हम धर्म को करीब से समझ सकते हैं। हमारा सनातन धर्म क्या है और क्या कहता है इसे हम जान सकते हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ धर्म के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए और प्रकृति के लिए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।